Hello everyone, my name is सूर्यकांत कुशवाहा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूर्यकांत कुशवाहा सर. ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स. इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. लेकिन आज जो है हम लोग बिल्कुल एनटीएससी और ओलंपियाड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं. आज का क्वेश्चन हमारा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30 देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है. लेकिन इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लेते हैं, ठीक है ना. इससे पहले हम पढ़ा रखे लेकिन फिर दोबारा हम लोग देख लेते हैं. देखो, अगर बात करें हम तीन फॉर्मूले हैं, इसको पहले देख लेते हैं. अगर बात करें अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए. ठीक है ना. अगर हम बात करें, ये फर्स्ट हमारा है, सेकंड हमारा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए. क्या होता है? सी अपॉन ए. अगर थर्ड नंबर बात करें हम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए. ये तीन फॉर्मूले हैं. बस इसी फॉर्मूले को लेकर के हम लोग सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना. चलो ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे. हम लोग क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना. हमको एक इक्वेशन दे रखा है, क्या? x पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30. ठीक है ना. इसको हमको बताना है. अच्छा, इसको हमको सॉल्व करना है. बताना क्या है? अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा के वैल्यू बताना, ठीक है ना. इसको करने के लिए हमको पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सिंपल सी चीज है. ये फॉर्मूला देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए. ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना. क्या होगा? पूछा हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है ना. इसका वैल्यू क्या होता है? सी अपॉन ए, ठीक है ना. अच्छा, पहले हम देख लेते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या है, ठीक है ना. अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? इसको ए मानेंगे. यहाँ पे ये हमारा बी है, ये हमारा सी है. यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? ये हमारा सी है. ये चीज हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. तो क्या निकला हमारा? ए इक्वल टू कितना? 1 और बी इक्वल टू -6 और सी इक्वल टू क्या? -1. और अच्छा, इसको जो बोलेंगे हम, इसको डी बोल देंगे. तो डी इक्वल टू क्या होगा? डी इक्वल टू हो जाएगा 30. ये हमको गिवन है, ठीक है ना. यहां से लोग निकाल सकते हैं. चलो, अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इसे हम पुट कर देंगे. यानी सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू हमारी है -1. पुट कर देते हैं. सी की वैल्यू क्या है? -1. और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1, ठीक है. तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना. ये हमारा कौन सा आंसर होगा? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा -1 होगा, ठीक है. तब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग. क्या हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना. तो हम लोग पहले देख लेते हैं. ए तो हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है ना. तो इस फॉर्मूले को ऐसे बनाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम कर सकते हैं क्या? अगर चाहे हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा.
ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम क्या निकल जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। ये चीजें आप लोगों को आता होगा, ठीक है ना। अब देखो हम अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाता है, बचे क्या, बीटा गामा। क्या बच जाएगा, बीटा और गामा, सॉरी गामा ना, चलो प्लस। अब बीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा, बीटा से बीटा कटेगा, बचे क्या, अल्फा गामा। क्या, अल्फा गामा प्लस गामा से हम लोग डिवाइड करेंगे तो गामा से गामा कट जाएगा, बचे क्या, अल्फा बीटा। क्या बच जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये आया। अच्छा अगर हम इसको देखें, थोड़ा इसको रीअरेंज करें तो क्या दिख रहा है हमको, ये हमको दिख रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन क्या दिख जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये दिख रहा है हमें। हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होती है क्या, माइनस का डी अपॉन ए। तो यहां लिख ले हम लोग, यहां लिख लेते हैं ए ऊपर वाले की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं, कट हो जाएगा। अब देखो क्या बच जाएगा हमारा, हमारा बचेगा सी अपॉन माइनस का डी। ये क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस सी अपॉन डी। ये चीज आपको आता है। तो ऑप्शन कौन सा है, माइनस का सी अपॉन डी। इस सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to ax x cube minus bx square plus cx minus d, then अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। ए बी चीज हमको क्या है, ए भी तीन फॉर्मूले, उसे हमको इसको भी क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए हमको आना चाहिए, जो कि आपको पहले से पता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम लोग, क्या है, बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। हमको पता है, बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। इसकी फॉर्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हमको पता है इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है क्या, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू होता है क्या, सी अपॉन ए। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है क्या, माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है ना, इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी क्या, सी अपॉन ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स सी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 से ऊपर इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। और ए से ए को डिवाइड करें तो ए टाइम्स जाएगा, ए से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 2 होगा, ये भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स प्लस आर। फाइंड, क्या फाइंड करना हमको, 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हमको फॉर्मूला पता है, उसको यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर बात करें हम 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कर सकते हो, इसको ऐड करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, हमको पता है, इसका एलसीएम अल्फा बीटा गामा, क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। अल्फा बीटा से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा कट जाएगा, बचे क्या, गामा। तो गामा हम लोग ऊपर लिख देंगे, यानी गामा से क्या कर देंगे, ऊपर इंटू कर देंगे, वो यार, ठीक है ना। बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या बचेगा, अल्फा। तो अल्फा से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा बचेगा। बीटा से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर बीटा बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा बीटा और गामा। क्लियर, आपका इसका फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, सी सॉरी माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, अगर हम चाहें तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा, ए की वैल्यू हमारा कुछ नहीं तो क्या है, ठीक, ए की वैल्यू क्या हमारी, ए की वैल्यू हमारा है कुछ नहीं तो 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, पी है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस पी क्यू है, और डी की वैल्यू क्या है, आर है, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस का पी क्यू, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगा हमारा सॉरी प्लस का पी क्यू है, क्या हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का पी क्यू, ठीक है। और क्या दे रखा है, और डी हमारा दे रखा है, डी दे रखा है आर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। क्या होता है हमारा, माइनस का बी अपॉन ए होल अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए, यही होगा। पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू क्या है, पी है। अच्छा काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, कर दे सॉल्व, ठीक है। अब काम करते हैं, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा, अच्छा माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बी अपॉन डी बच जाएगा, ठीक है ना। बी और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू क्या है, पी है, डी की वैल्यू क्या आर है, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, बी की वैल्यू पी है और आर, यानी पी अपॉन आर इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा, पी अपॉन आर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चले हम लोग, चलो आगे चलते हम लोग, क्या दे रखा है, इफ द पैराबोला px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पासेस थ्रू, कुछ कमा दे रखा है, क्या सा, -1, 12, 0, 5 और एंड 2, -3। अच्छा ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्या होगा, ये प्लस है, ठीक है ना, 2, 3। इससे क्या कर रहा है, ए पास कर रहा है, ठीक है ना। तो पूछा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है पैराबोला का इक्वेशन होता है, क्या होता है, लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब देखो ये पता हमें, हमको दे रखा है कुछ, आपको हाँ हमें इक्वेशन पता होता है, ठीक है ना, आपको कुछ कमा दे रखा है, ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे हम लोग, कुछ जो भी पॉइंट दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे,
क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया है इसमें पुट करेंगे। ये पहले काम करते हैं, पहले इस वाले को पुट करते हैं, ठीक है ना। इस वाले पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो ए बी सी का जैसे भी होगा उसको निकालना पड़ेगा हमें। हमको दे रखा है 0.5 सॉरी 0,5, ठीक है ना। हमको पता है क्या, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, ठीक है ना। जहां जहां x बोले वहां पुट कर दो क्या 0, और जहां जहां y बोले वहां पुट कर दें क्या 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y वैल्यू क्या है 5, यानी कि 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a इंटू क्या है x वैल्यू 0 है, यानी 0 का स्क्वायर, प्लस b इंटू x वैल्यू क्या है 0, तो 0 और प्लस क्या बच जाएगा c, ये हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा होगा 5 इक्वल टू a इंटू, अच्छा ये तो 0 बनेगा तो 0 बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या c, यानी कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5। हमारा c का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने के लिए दूसरा जो पॉइंट दे रखा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। तो क्या दे रखा है माइनस का 1,12, क्या दिया है माइनस का 1,12 ये दे रखा है। हमको पता है कि ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर देते हैं, क्या होगा y कितना है 12 है, इक्वल टू a इंटू और x वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, ठीक है, प्लस b इंटू -1 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ c ना पुट करके हम पहले से निकाल लेंगे क्या, c की वैल्यू है 5, इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या 5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, अब देखो 12 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा a, और माइनस का 1 इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस का b, और प्लस 5 यही होगा। अब ये काम करेंगे 5 को लाएंगे इस साइड, ठीक है ना। जब 5 को लाएंगे इस साइड तो उधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब 5 इधर आएगा तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 7। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, ठीक है। हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन है। अब देखो, अब थर्ड हमारा पॉइंट बचा है क्या 2,+3, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2,3, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, आपको पता है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू x वैल्यू कितनी, x वैल्यू हमारी है 2, तो हम पुट कर देंगे a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c की वैल्यू पता है 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4a प्लस 2b प्लस 5 ये होगा। तो क्या करेंगे 5 जब इधर लाएंगे तो जब इधर आएगा तो ये 5 इधर पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, ठीक है ना, इक्वल टू 4a प्लस 2b ये है। एक काम कर लेते हैं, सब में क्या है 2 कॉमन है, 2 हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जब 2 कॉमन कर लेंगे हम यही कर लेते हैं, तो बच जाएगा क्या 4a सॉरी 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड है, क्या है ये थर्ड इक्वेशन है। एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट एक काम कर लेते हैं, इसके वैल्यू से पुट करते हैं, पुटिंग अ वैल्यू सेकंड इन थर्ड, ठीक है ना। इससे निकालेंगे हम लोग क्या b भेज देंगे उधर और 7 को ला देंगे इधर, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 7, ठीक है ना। इसकी वैल्यू से पुट कर देंगे, पुट कर सकते हैं, पुटिंग अ वैल्यू यहाँ लिख लें,
पुटिंग वैल्यू सेकेंड इन थर्ड, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। तो क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू है a माइनस 7, तो पहले से क्या दे रखा है 2a प्लस b की वैल्यू क्या है a माइनस 7, a माइनस का 7, a माइनस 7 और ठीक है माइनस का 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2a और प्लस a कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 7 ले जाएंगे उधर, जब 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 पॉजिटिव हो जाएगा -1 यानी 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 6, यानी 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम में, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, एक बोले कितना आ रहा है 2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो पूछा क्या a प्लस बी प्लस सी, यानी a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी, अच्छा b की वैल्यू निकालना अभी, चलो निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कैसे निकलेगा, a की वैल्यू कहीं पुट कर देंगे, हम इसे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 2 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो क्या हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है और c की वैल्यू कितनी है प्लस का 5 है, तो यानी कि 5 5 कट जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है कौन सा, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है, कोई डाउट, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा, चलो अल्फा नहीं एबीसीडी, हाँ ए बी आर द जीरोस ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ठीक है ना, एंड सी एंड डी सी कमा डी आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, द वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू सी सॉरी ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी इस क्या होगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछ रखा है, अच्छा कहीं मिस्टेक्स आ गया, चलो कोई नहीं, ठीक, हम लोग हमको पता है क्या पता है कि एक इक्वेशन दे रखा है, यानी कि एक इक्वेशन दिया है, इसका हमको जीरोज पता है, क्या पता है जीरोज भी बोल रखा है, जीरोज बोल रखा है ए और बी, क्या बोल रखा है जीरोज बोल रखा है ए और बी, और सेकंड इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, इसका जीरोज बोल रखा है कितना सी डी, क्या है सी डी, ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा अल्फा होगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, चलो कोई नहीं। अब देखो हमको पता है सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, हमें पता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या सी अपॉन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, क्या किया है चेंज कर दिया, इसने दे रखा है ए और बी दे रखा है, अल्फा बीटा की जगह दे रखा है क्या ए और बी दे रखा है, ठीक है ना, तो इसी के टर्म में हम लोग निकाल लेंगे, क्या कर देंगे इसी के टर्म में हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम बात करें इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, ये हमारा क्या होता है सम ऑफ जीरोज होता है, ठीक है ना, तो क्या दे रखा है हमारा सम ऑफ जीरो दे रखा है क्या प्लस क्या क्यू, अच्छा एक सेकेंड, ये क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना, क्या दे रखा हमें दे रखा है, अगर बात करें यहां से कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, यहां से हमारा क्या है ए कर सकते हो, ए हमारा ए है कितना 1, बी कितना है बी हमारा पी है और सी कितना है हमारा 1 है, ठीक है ना, तो यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि बी को कितनी चलो लिख ले आते, यहां लिख लेते हैं हम
ए इजकल टू 1, बी इजकल टू पी और सी इजकल टू 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू हमारी पी है, यानी माइनस बी की वैल्यू पी है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अल्फा, ये कर सकते हैं, हाँ चल ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस का पी, ठीक है, जो कि क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू कितनी 1 है, यानी कि ये कह सकते हैं हम 1/1, यानी कितना हो जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू सॉरी अल्फा इंटू बीटा वैल्यू। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए प्लस बी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ए बी में दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी में दे रखा है, तो हमको ए अल्फा बीटा ना लिख करके क्या करना होगा, ए बी के टर्म में लिखना होगा। तो ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। आगे चले अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1, तो हमको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, यहां से अगर बात करें हम तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी क्यू और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन बात करें तो हमको दे रखा है इसका जो जीरोज है, क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है, क्या दे रखा है, सी डी। तो सी डी यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए, जो कि इन टर्म्स हम दे रखा है इसमें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं इसको बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू है क्यू, तो माइनस का क्यू अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। अच्छा इन टर्म्स हम किस में दिया है, ए दे रखा है ए बी में, हम ए कर सकते हैं ए प्लस सॉरी सी डी है ना, सी प्लस डी, इसको हम फाइनल लिख सकते हैं सी प्लस डी इसको कितना माइनस का क्यू, ठीक है। अगर इसी की बात करें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है क्या सी अपॉन ए होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। यानी फाइनल क्या हो जाएगा ए 1, एक इन टर्म्स ऑफ क्या बोल सकते हैं सी इंटू डी, क्योंकि सी डी में दे रखा है तो हमको इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतना हमको आ गया। देखो आगे चलते हैं हम लोग, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां से दिया है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस पी और ए इंटू बी इक्वल टू 1 और सी प्लस डी इक्वल टू माइनस का क्यू और सी इंटू डी इक्वल टू 1, ठीक है ना। ए प्लस बी इक्वल टू माइनस पी और ए इंटू बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। सी प्लस डी इक्वल टू माइनस का क्यू और सी इंटू डी इक्वल टू 1, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा हमको है ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी और बी माइनस सी, ठीक है। और क्या पूछा है, पूछा है ए प्लस डी और बी प्लस ए प्लस डी और बी प्लस डी, ए प्लस डी ए प्लस डी और बी प्लस डी, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम इसको निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर इसका हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, अच्छा इसको नहीं निकालें, हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, कैसे करते हैं रीअरेंज,
अगर a माइनस सी और किसको लेते हैं, किससे अलग टर्म वाले को, यानी b प्लस डी, क्या b प्लस डी, इसको लेते हैं, ठीक है ना। और क्या लेते हैं, b माइनस सी, b माइनस सी और b माइनस सी और किसको, a प्लस डी, a प्लस डी, ठीक है ना, इसको लेते हैं। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी, ये क्या हो जाएगा प्लस ए डी, फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का सी डी, और ये क्या हो, सॉरी सी बी, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का सी डी, ये हमारा अलग निकल गया। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए बी और प्लस बी डी, फिर से करेंगे तो माइनस का ए सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का सी डी, ये निकल गया। हमें पता है क्या, a इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 है, पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए डी माइनस सी डी वैल्यू पता है क्या, सी डी वैल्यू 1 होता है तो 1, ठीक है। अब इजी सॉल्व हो जाएगा हमारा। अच्छा बचा कुछ, ये सी डी क्या है, सॉरी सी डी है, सी बी और माइनस सी डी वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो ए बी वैल्यू क्या है 1 है, प्लस बी डी माइनस ए सी, और सी डी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारा ए डी माइनस सी बी, और यहाँ क्या बचेगा बी डी माइनस का ए सी, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट कितना होगा, तो ए बी इंटू बी डी, तो क्या हो जाएगा ए बी डी स्क्वायर, फिर इसको इससे कर देंगे ए डी इंटू ए सी, यानी हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और सी डी, फिर इसको इससे कर देंगे माइनस का क्या हो जाएगा बी सी बी स्क्वायर सी डी, ठीक है ना। इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी स्क्वायर, ये होगा। अब देखो हमें पता है ए बी वैल्यू 1 होती है, और इसमें सी डी वैल्यू 1 होती है, और सी डी वैल्यू 1 होती है, ए बी वैल्यू 1 होती है, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस यहाँ बचे क्या ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा क्या प्लस सी स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग अच्छा इसको करने के लिए हम लोग थोड़ा हमें कुछ और जानना जरूरी है। क्या, अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a बी, ये होगा। अच्छा और क्या होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू होगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस 2 टाइम सी डी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अच्छा ए बी वैल्यू क्या है 1 है, और सी डी वैल्यू क्या है 1 है, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस का ये भी 2 बच जाएगा, ठीक है ना, जब 1 पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसे दिख रहा है हमारा ये क्या है, इन दोनों को एक काम करते हैं ए स्क्वायर अच्छा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर। एक काम इसको कॉमन कर लेते हैं माइनस, जब इसे माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सॉरी प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर में ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू निकालने के क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इसमें पुट कर देंगे, यानी माइनस इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। अब प्लस में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है सी प्लस डी का होल स्क्वायर सी प्लस डी का
सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू पता है हमें ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस पी, क्या हो जाएगा माइनस का पी क्या होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा सी प्लस डी, अच्छा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ठीक है। सी प्लस डी क्या है माइनस क्यू, यानी क्या हो जाएगा माइनस का क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और ये माइनस इंटू कर देंगे, चलो बाद में कर देंगे, माइनस 2, ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू माइनस का 2, क्यू इसका माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जब माइनस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस का क्यू स्क्वायर और माइनस का 2। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास बच जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन है हाँ देखो ये बी पार्ट जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले टर्म पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।